हेलो गाइस, तो आज हम ज्योमेट्री का 36 क्वेश्चन कर रहे हैं अब इस बार। तो ये क्वेश्चन में हम क्या बताया गया, एक सेमी सर्कल है। तो एक सेमी सर्कल है और हमें डी बी है। तो डी बी कौन सा एंगल होगा? डी बी एंगल होगा डी बी ए वाला एंगल, और डी ए बी यानी ए वाला एंगल, और ए डी यानी ए वाला एंगल। हमें ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो ये हमें 30 डिग्री दिया है, 20 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब हमें जब डी बी फाइंड करना है, डी बी फाइंड करना है तो हमें डी बी हमें चीज़ पड़ेगी। ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसका जो एक डायमीटर हुआ, ए बी डायमीटर है। तो ए बी किसी भी पॉइंट पर कितना डिग्री का वो बनाता है? 90 डिग्री। तो ये एक 90 डिग्री हो गया। और देन हम आगे बात करेंगे। डी बी निकाल सकते हैं। डी बी आसान चीज़ है। एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आप देखेंगे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसमें 30 और 20 50 होगा, 30 + 20 50। तो ये ट्राइंगल में इसका सम आ जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब 130 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना होना चाहिए? 50 डिग्री होना चाहिए, ताकि दोनों का सम 180 आ जाए। तो एंगल डी ए बी निकल गया हमारा। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री है। और आपको इस हिसाब एक और कर सकते हैं। ये 90 डिग्री आपका था, ये 50 या 140, और ये कितना बचा? ये 40। ये 40 डिग्री हो गया। तो एंगल डी बी ए आपका 40 डिग्री। आपके पास एक लास्ट एंगल बचता, तो इसमें आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए बी डी ई, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका 140 होगा, तभी दोनों का सम 180 आएगा। तो एंगल ए ए डी इज इक्वल टू 180 - 40 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो बस इसमें यही था, थोड़ा बहुत आपको फिगर पढ़ना पड़ेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत आसान सवाल था ये। और हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है इन द फिगर ए बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिगर देखना सबसे जरूरी होता है। इसमें हमें क्या दिया था? ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है। और कोई दिया था ए जी 6 सेंटीमीटर है, ए जी 6 सेंटीमीटर है, ए जी 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ एंड ए बी एच। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। ए बी डी जी एक रेक्टेंगल है, तो ए बी डी जी एक रेक्टेंगल है, तो आप देख सकते हो ए बी डी जी एक रेक्टेंगल है। ए बी डी जी ये 90 डिग्री होगा। तो और हमें क्या करना है? तो ए बी डी जी रेक्टेंगल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। तो यानी कि ये 10 है, तो टोटल भी 10 होएगा। ये टोटल 10 होएगा। अब 10 होएगा, ये 10 हो गया, ये निकालना था। अब इस 6 है, तो फिर आखिर आपको ये निकालना है, ये आखिर कितना होएगा। आपको हाइट दी है, आप निकाल सकते हैं कि आपको हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ जाएगा ए बी सी एफ का। आपका पहले का आंसर आ जाएगा इस ए बी सी एफ का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे ही हम ए बी एच का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी एच का भी सेम वही क्वाड्रेटर बन रहा है। हाइट 6 सेंटीमीटर है, बेस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आएगा। अब ए बी एक अलग सवाल हो गया। ए बी, तो ये भी बहुत आसान सवाल ही है। अब ए बी देख सकते हो, इसमें हाइट आपको दी थी 6 सेंटीमीटर और ये बेस दिया हुआ है 10। तो आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, जो कि है हाफ इंटू 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपका आंसर निकल गया, आ गया है। आज इसमें हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।